Once again, it is my honor and privilege to be with you, my dear brothers and sisters. Being a student of the Word of God, I have shared in last two sessions whatever I had in my mind. And today we are going to talk about a very tough topic and very hard topic, and that is Holy Trinity. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि when we talk about Holy Trinity, पाक तस्लीस के बारे में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो एक बात हमें जहन नशीन करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि हम जाते इलाही खुदा की जात के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं। ये ना सिर्फ मुझे और आपको अपने जहन में रखने की जरूरत है, but whenever we get chance to witness others, it is very important to tell them that we are going to talk about God. बहुत जरूरी है। और जब हम खुदा की जात के बारे में बात करते हैं तो मुझे यह कहना चाहिए कि हम उससे मुतालिक उतना ही समझ सकते हैं जितना उसने अपने पाक कलाम में मुझ पर और आप पर अपनी जात से मुतालिक जाहिर किया। वो बातें जो उसने मुझ पर और आप पर अपनी जात से मुताल्लिक जाहिर नहीं की, खा हम कुछ ही क्यों ना कर ले, उन बातों को हम जान नहीं सकते। या मुझे यूं कहना चाहिए कि जाते इलाही खुदा बजाते खुद ला महदूद है, और मैं और आप महदूद हैं। जाते इलाही ला महदूद है, और हमारा इल्म और हमारी डिग्रियां, हमारी सेमिनरीज उतनी हो नहीं सकती कि खुदा जैसा है इस महदूद इल्म के मुताबिक उसको हम वैसा जान सके। इट इज इम्पॉसिबल। एक दिन जब हम उसकी हजूरी में होंगे तो फिर पॉसिबल है कि हम उसके बारे में जान सकें जैसा वो है। बट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस human flesh and blood, with limited human knowledge, it is impossible to know completely about Almighty God. इस बात को जहन नशीन रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं वो ये है कि खुदा की जात एक ऐसी जात है, ऐसी शख्सियत है जिसका कोई सानी नहीं है। होली ट्रिनिटी में मैंने कोई मास्टर या पीएचडी नहीं की हुई है। इवन की हुई हो, स्टिल आई वुड लाइक टू से आई डोंट नो everything about God. उसके पीछे बहुत सारी वजूह है, जिनमें से एक मैं ऑलरेडी आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूं। मैं महदूद हूं, वो ला महदूद है।
तो ये इसलिए मैंने कहा कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि खुदा की जात से मुताल्लिक हर उठने वाले सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। नो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास, आई एम लर्निंग। 30 साल हो गए, इससे भी ज्यादा, अभी तक प्राइमरी जमात में पढ़ रहा हूं, तो फिर मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बट स्टिल वट एवर आई नो, आई वुड लव to share with you about God, the creator of the universe. देखिए, खुदा की जात से मुताल्लिक जानने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सोर्स है, और वो है खुदा का कलाम। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं जिसके जरिया से हम जाते इलाही को जान सके। और मैं अक्सर औकात जब गैर मसीही लोगों की के हम पर हमलों के जवाब देता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि जिस्मानी और नफसानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझ सकता। और ऐसा शख्स जो सिर्फ सींग अड़ाने के लिए गुफ्तगू कर रहा हो, he cannot learn anything. Even we will waste our time with this kind of person. तो बात यह है कि जब हम खुदा की जात के बारे में बात करते हैं, होली ट्रिनिटी के की बात करते हैं, तो यह बात भी जहन नशीन करना बहुत जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस में कवर टू कवर देयर इज नो वर्ड लाइक ट्रिनिटी या तसलीस का कोई लफ्ज नहीं है। कवर टू कवर बाइबल में लफ्ज तसलीस नहीं है। लेकिन जो उलमाए बाइबल हैं, उन्होंने खुदा की शख्सियत को किसी हद तक समझने के लिए हमें ये वर्ड, ये लफ्ज दिया है तसलीस, ताकि हम उसकी शख्सियत को किसी हद तक तो समझ सके। जैसे मैं कहूंगा कि आज हमारा ये जो सेशन है, इस सेशन में कुछ तो हमारे पल्ले पड़ेगा ही। ये नहीं कि ये घंटा वेस्ट हो जाएगा, रायगा चला जाएगा, जाया चले जाएगा। नो, मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि आज बहुत सारी बातें हमारे इल्म में इजाफे और नॉलेज का सबब होंगी, कुछ नई बातें हमें मिलेंगी। तो एक बात यह याद रखनी है हमें कि खुदा की जात के बारे में जैसा वो है, जो मर्जी कर ले, हम फुली कंप्लीटली उसको नहीं जान सकते। उतना ही जान सकते हैं जितना उसने अपने आप को हम पर जाहिर किया, उससे ज्यादा हम उसको जान भी नहीं सकते। दूसरी बात यह कि हमारा इल्म महदूद है, और इस इल्म महदूद होने के सबब से जाते ला महदूद के बारे में हम जान नहीं सकते। अभी तक तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, तो खुदा की जात को हम कैसे पहचान पाएंगे जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है। और इसके साथ साथ अगर खुदा को इस बदन में रहते हुए अपने लिमिटेड नॉलेज के तहत जैसा वो है उसको वैसे फुली हम जान लें, मैंने पहले कहा नहीं जान सकते, लेकिन अगर हम उसको फुली जान लें जैसा वो है, तो फिर वो खुदा खुदा नहीं है,
क्योंकि उसने बहुत सी बातें सीगाए राज में रखी हुई है। एक महदूद वक्त पर ही हम उसकी जात को सही तौर पर जान पाएंगे, जब वक्त आएगा। तो जब हम इस तालीम के बारे में बात करते हैं या लफ्ज तसलीस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा जहन में रखिएगा कि बाइबल में यह लफ्ज नहीं है। बात जो तसलीस से मुताल्लिक तालीम है, वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, कवर टू कवर। जो तसलीस की तालीम है वो बाइबल मुकद्दस में ऑलरेडी मौजूद है। अब हम जो अहले कलीसा है, हम बाप और बेटा और रूहुल कुद्स की बात करते हैं कि ये तीनों एक ही है। इन तीनों में से एक नहीं है, बल्कि उस एक में तीन है। यानी बाप में बेटा भी और पाक रूह भी। मैं इस पर थोड़ी देर में बात करता हूं। ऐसे जैसे मैं बाप भी हूं, शोहर भी हूं, और भाई भी हूं, बेटा भी हूं। ये सारे रिश्ते हैं। ये इस दुनिया में जमीनी पहलू के एतबार से बड़ा लिमिटेड एक साइन और एक इशारा है कि मुझे कोई कहे तू बाप है, ऑफ कोर्स मैं बाप हूं। कोई कहे तू शोहर है, हां जिसका हूं मैं हूं। या कोई ये कहे तू बेटा है, ऑफ कोर्स आई एम। अगर कोई कहे तू भाई है, जी हां मैं भाई हूं। एक ही शख्स हूं, लेकिन मेरे रिश्ते मुख्तलिफ हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इस तालीम के समझने में? तालीम ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मसीही नहीं, वो इस पाक तसलीस की तालीम को समझते नहीं। गुजरे हफ्ते में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आज हमारे लिए आसानी हो गई, बशर्ते कि आप हमारे साथ थे तो, कि एक तो यह कि हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, और गैर मसीही हम पर यह एतराज उठाते हैं कि खुदा का कोई बेटा, क्या खुदा ने शादी की थी? वो हमारी बाबत बिल्कुल यही कंसेप्ट रखते हैं वो, जबकि हमारा यह कंसेप्ट नहीं है। वो जबरदस्ती हमें मनाना चाहते हैं कि हां इसी तरह से है, जबकि हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं। खुदा के कलाम में इस तरह की कोई बिदत नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूं कि जब हम कहते हैं बाप और बेटा और रूहुल कुद्स, अहदे अतीक की जब मैं बात करता हूं, या जब हम तसलीस की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, तो मुझे अहदे अतीक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अहले यहूद कौम बनी इस्राइल पहले है जो जाते इलाही की वहदानियत को मानने वाले। उसके बाद अहले कलीसा है, और फिर उसके बाद वो गैर मसीही जो अहले इस्लाम है, वो है। मैंने गुजरे हफ्ते भी कहा था, मैं कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और इज्जत करता हूं, एहतराम की निगाह से उनको देखता हूं। लेकिन ईमान मेरा मसीह यस्सु
और बाइबल मुकद्दस पर है। मुझे सिखाया गया कि मैं दूसरों के दीन और अकायद का एहतराम करूं। तो जब गैर मसीही लोग हमारी बाबत यह सोचते हैं कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, तो फिर अब इसका मोतबर जवाब क्या है? देखिए, बाइबल स्कूल के एक प्रोफेसर ने यह कहा था जब मैं बाइबल स्कूल में था, कि जिस मजमून को आप खुद बेहतर तरीका से समझते नहीं हैं, it is impossible for you to explain that मौजू टॉपिक. It is impossible. किसी भी मौजू को बयान करने के लिए you have to know first the miseries and the secrets and the truth about that topic. मैं पहले कह चुका हूं कि मुझसे यह तवक्के कतई तौर पर नहीं कीजिएगा कि मैं इस ब्लॉक में फिट आता हूं कि खुदा की जात के बारे में जैसा वो है A to Z सब कुछ आपको बता दूं। नो, आपकी भूल होगी। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अहले यहूद हैं, उनका क्या ईमान और उनका क्या बिलीव था। देखिए, तौरात की किताब ये कोई एक किताब नहीं है। बाइबल मुकद्दस की पहली 5 कुतुब तौरा कहलाती है। और जो तस्लीस की तालीम है, लफ्ज नहीं, तस्लीस की तालीम तौरात की किताब से लेकर इंजील मुकद्दस तक क्लियरली नजर आती है। इवन मुझे यह कहने दीजिए कि अहले इस्लाम में भी, अब मानो या नहीं मानो यह एक अलग बात है, बट टीचिंग इज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी देयर। और जब मैं इस मौजू पर बात करता हूं तो मैं यूं कहूंगा कि जब हम तौरात की पहली किताब और उसके पहले बाब और उसकी पहली 3 आयात को अगर हम तलावत करें, और चूंकि आप सब जो आज हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं, तलावत करने वाले लोग हैं, आप ऐसे यहां पर नहीं आए। इट इज नॉट एक्सीडेंटली, वी आर टुगेदर अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन प्लान। अब अगर मैं मिसाल दूं कि फर्ज करें यहां पर एक व्हाइट बोर्ड हो और मैं उस व्हाइट बोर्ड पर एक तरफ लिखा ज्यूडिज्म, यहूदियत कि उनकी तालीम क्या है, उसके बाद मैं लिखूं चर्च यानी क्रिश्चियन टीचिंग क्या है, और उसके बाद अगर मैं इस्लाम का कॉलम बनाऊं कि इस्लाम की टीचिंग क्या है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं तौरात की किताब को लूं, पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात, तो आप जानते हैं मुझे इनकी तलावत ना भी करूं तो आप जानते हैं कि वहां क्या है कि किसने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया? ऑफ कोर्स, यू आर राइट, खुदा ने। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड की एक पिक्चर आपको दी थी ना,
मैं अभी तोरा में जूडिज्म के तहत बात कर रहा हूं कि वहां जब मैं जूडिज्म लिखता हूं और फिर यह कि तौरात क्या कहती है, तो लिखा है इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, पहली आयत। ओके, दूसरी आयत, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ओके, फिर से मैं आपकी तवज्जो व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है लेकिन मिसाल दे रहा हूं, इस तरफ लाता हूं कि जैसे खुदा याहवे और फिर खुदा का रूह दूसरी आयत में है। एंड देन इन वर्स 3 व्हाट इज देयर? और खुदा ने कहा, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। ये जो खुदा ने कहा, इसका मतलब है खुदा ने कलाम किया। अरबिक में, अरबी जबान में इसको कलाम करने को, कि उसने हुक्म दिया कि हो जा तो हो गया, के लिए कुन फयकुन के कलमात इस्तेमाल हुए हैं। यानी खुदा ने कहा, उसने कलाम किया, तो फिर वो हो गया। तो हम क्या देखते हैं तौरात में? खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था, और फिर खुदा ने कहा। जब मैं खुदा और खुदा का रूह और कलमा कलाम की बात करता हूं, तो और मैं यूं करके कहता हूं ऊपर नीचे, इससे मुराद ये नहीं है कि खुदा सबसे बड़ा है और कलमा उससे छोटा है, और फिर तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर रूह है और तीसरे नंबर पर कलमा है। नो, ये सिर्फ आयात की तरतीब के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा। ओके, ये है अहले यहूद की तालीम, बट दे डोंट बिलीव the word Trinity or teaching as we have seen here in Genesis chapter 1 first 3 verses. वो ये यकीन नहीं करते और ईमान नहीं लाते। लेकिन देखिए, खुदा है, खुदा का रूह खुदा का ही रूह है, और फिर खुदा का कलमा जो खुदा का अपना कलमा है। इन तीनों का जिक्र हम तौरात की किताब के बिल्कुल आगाज में ही, इन द वेरी बिगिनिंग वी सी, ये तीनों सच्चाइयां और हकायक और ट्रूथ्स। अहले यहूद के बाद फिर क्रिश्चियनिटी की बारी आती है। जब हम मसीहत में आते हैं तो देखिए, इंजीले मुकद्दस की टीचिंग और तालीम के मुताबिक वहां जो अहले यहूद के लिए याहवे और खुदा था और है भी, हमारे लिए आज वो सिर्फ याहवे और खुदा ही नहीं है। हाँ, हमारे लिए वो जो अहले यहूद का खुदा था, हमारे लिए आज वो सिर्फ मेरा खुदा ही नहीं है। We are privileged to call him God the Father. We are privileged to call him Abba, Father. Not physically, but spiritually.
We are born spiritually. That's why we call him Abba Father. तो हमारे लिए वो सिर्फ खुदा नहीं, बल्कि वो खुदा बाप है। जो यहूदियों के लिए खुदा था, हमारे लिए खुदा बाप है। सेकंड पर पैदाइश दूसरी आयत में क्या था? खुदा का रूह। जब हम खुदा के रूह की बात करते हैं तौरात के मुताबिक, तो अब जब हम नए अहदनामे की टीचिंग में आते हैं, तो खुदा के रूह के लिए जो इस्तिलाह या टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उस टर्म को हम रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट या पाक रूह कहकर मुखातिब होते हैं। खुदा जो यहूदियों का है, वो हमारे लिए खुदा बाप है, इसलिए हम उसको बाप कह के मुखातिब होते हैं। यहां पर मुझे एक छोटी सी बात करने दीजिए, जरा टीचिंग से ताल्लुक रखती है, और वो बात यह है, हैव यू एवर हर्ड that some people pray and from the very beginning till Amin they will say ऐ यहोवा पाक खुदा, ऐ यहोवा पाक खुदा, ऐ यहोवा पाक खुदा, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वे कर। From the very beginning till end they will use only this term, ऐ यहोवा पाक खुदा। और मैं कभी कभी थोड़ा हैरान होता हूं, और वो जिनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी बात का बुरा नहीं मनाते, आपकी तरह है, जो मुझे प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं, मैं कभी कभी उनको कहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, आप मसीही है ना? ओ यस यस आई एम। और फिर मैं कहता हूं कि मसीह यीशु में मैं जानता हूं कि वो याहवे पाक खुदा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ही इज नॉट याहवे पाक खुदा, ही इज, बट इन क्राइस्ट जीसस ही इज आवर फादर एज वेल। तो आपकी पूरी दुआ में मैंने याहवे पाक खुदा तो सुना, लेकिन क्या वो आपका बाप भी है? पूरी दुआ में आपने अपनी बाप का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंड इवन द डिसाइपल्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आस्क्ड जीसस, रब्बोनी टीच अस हाउ टू प्रे। और फिर यीशु ने क्या कहा था कि बस तुम इस तरह दुआ करो कि ऐ हमारे खुदा। हाँ, नो, यीशु ने कहा था बस तुम इस तरह दुआ करो, ऐ हमारे बाप। ये एक रिश्ते की बात है। यीशु ने कहा, जो कुछ मेरे नाम से तुम मेरे बाप से मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो मसीही हैं, इन क्राइस्ट जीसस बोर्न अगेन बिलीवर, वी नीड टू नो ही इज याहवे गॉड। वी आर नॉट डिनाइंग, but we need to know that he is our father, Abba as well. तो लकीर के फकीर नहीं हूं ना, किसी और ने एक टर्म इस्तेमाल की और मैं भी वही टर्म इस्तेमाल करता चला जाऊं। नो, it is not a personal relationship with God the Father. You use your own terminologies when you talk with your heavenly Father. हां, अगर मसीह यीशु को अभी तक कबूल नहीं किया और फिर आप कहें याहवे पाक खुदा, ओके, कैरी ऑन। लेकिन जब मसीह यीशु में है, तो फिर हमें खुदा बाप कह के मुखातिब होना है। ऑफ कोर्स याहवे पाक खुदा भी कह सकते हैं, बट नॉट कंटिन्यूली इन ऑल ऑफ आवर प्रेयर। देयर शुड बी ए कॉम्बिनेशन of Father and
याहवे खुदा, अगर वो टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। एनी हाउ, हमारे यहां खुदा याहवे और खुदा ही नहीं बल्कि वो खुदा बाप है। हमारे यहां जो अहले यहूद के लिए तौरात की किताब में खुदा का रूह है, वो रूहुल कुद्स है, होली स्पिरिट। अहले यहूद के लिए जो कलमा था, जो हुआ तो सब कुछ वजूद में आया, हमारे लिए वो कलमा मुजस्सम कलाम है। यूहन्ना 1:14, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। इवन यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब इसी मौजू पर है कि कलाम कब से था और कब से है। इसकी डिटेल और तफसील हमें वहां क्लियरली मिलती है। ओके, तो गोया अहले यहूद में भी वो टीचिंग मौजूद है, माने या नहीं माने ये अलग बात है। क्रिश्चियन तो इस टीचिंग को मानते हैं, दैट्स व्हाई दे से फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। ओके, अब हम आगे चलते हैं अहले इस्लाम की तरफ, क्योंकि ज्यादातर हमारे अपने लोगों के क्वेश्चंस तो होते ही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने मुसलमान दोस्तों से या खवातीन से, तो उस वक्त जरा एक मुख्तलिफ माहौल होता है। बाज़ौकात सीखने की रूह होती है, बाज़ौकात डिबेट की रूह होती है, और मैं समझता हूं डिबेट से कुछ नहीं निकलता। पाकिस्तान में तो सर फटते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता। फॉर पॉजिटिव रिजल्ट वी हैव टू प्रे and need to submit ourselves to the Lord our God, and we need his instructions and leadership that how to talk with my Muslim friend. Okay, अब जब हम तीसरे नंबर पर, तीसरे खाने पर जाते हैं, इस्लाम और इस्लामिक टीचिंग, and the source of Islam is कुरान। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं, शायद 70 to 80% बातें तौरात, जबूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस से वहां पर हमें मिलती है। बाकी जो 20-30% जो है, वो बातें जन्नत से मुताल्लिक है या उनके आपस में रवाबत और ताल्लुकात के ताल्लुक से। जो बातें 80% में कह रहा हूं, वो बिल्कुल हूबहू बाइबल की नहीं है। एक टेस्ट मिलता है कि ये बातें ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनको किसी और रंग से वहां पर पेश किया गया, ट्विस्ट मैं कह सकता हूं, करके पेश किया गया है। यही सबब है कि वो इन बातों को उस तौर पर नहीं समझ पाते जिस तौर पर हम समझते हैं। देखिए, हम मसीही हैं, हम अपने ईमान के बारे में बेहतर जानते हैं, परफेक्टली नहीं लेकिन बेहतर जानते हैं, बजाय इसके कि कोई बाहर का बंदा जो हमारे ईमान के बारे में नहीं जानता, हम उसकी निस्बत बेहतर जानते हैं। तो ये जो टीचिंग हमने खुदा और खुदा बाप की देखी, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अहले इस्लाम के लिए
आप जानते हैं कि कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, मालूम नहीं वो किस खित्ते की पैदाइश है, दे डोंट वांट टू यूज वर्ड खुदा और गॉड। वो एक ही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो लफ्ज है अल्लाह। और खुदा, याहवे, गॉड, लॉर्ड, दे डोंट यूज, क्योंकि ये अल्फाज वो समझते हैं हमारे नहीं है। अरबिक इज ए हेवनली लैंग्वेज, दैट्स व्हाट दे थिंक, एंड अल्लाह इज द नाम दैट इज मेंशन्ड ओवर देयर। दैट्स व्हाई वी नीड टू say the word Allah. I don't want to go right now who is Allah. If you want to know about Allah, why don't you do some Googling? And then you will find that who is Allah. Even this is a suggestion for my Muslim friends as well, because they are also watching this program. If they search, if they go in Google search, right there, who is Allah? And you will know who is Allah. I don't want to say anything about him. लेकिन इसके साथ साथ चलो, वो जो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, हमारे लिए खुदा बाप है। इस्लाम में जब हम जाएं तो चलो, नो प्रॉब्लम, उसके लिए वो लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल करते हैं इन अरबिक लैंग्वेज। सेकंड नंबर पर हमने देखा खुदा का रूह, पाक रूह, और मुस्लिम लोग उसके लिए रूह अल्लाह, खुदा का रूह, रूह अल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर हमने कलमा को देखा। मसीही ईमान के मुताबिक वही कलमा बेटा है, फिजिकली नहीं। I will repeat it again and again. Jesus is not a physical son of God the Father. He is spiritual son of God the Father. Then if you go here in the last list, तो जहां पर हमने कलमा को देखा, बेटा को देखा, और वहां पर जब हम जाए तो वहां पर उसी को, जिसको हमने मुजस्सम कलाम अपने ईमान के मुताबिक कहा, यानी यीशु मसीह, उसके लिए जो टर्म हमारे मुसलमान दोस्त इस्तेमाल करते हैं वो है कलेमातुल्लाह, अल्लाह का कलाम। तो देखिएगा जरा, अल्लाह और फिर रूह अल्लाह और फिर कलेमातुल्लाह, सेम वही टीचिंग जाते इलाही के बारे में। हमें इन तीनों, अगर क्रिश्चियनिटी को रिलीजन में डालें, बाय द वे क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज रिलेशनशिप विद गॉड द फादर थ्रू जीसस क्राइस्ट। All the religion will tell you, do this and do that and do that and that and that and go there and here and there. And maybe you will find your destiny, but there is not any surety. But Christianity is not a religion. It is relationship with God the Father through Jesus Christ. तो आप देख रहे हैं, ये जो तालीम है अहले यहूद में भी पाई जाती है। हमने कोई निराली तालीम अपनी तरफ से घर पे बैठकर नहीं बनाई, और वही तालीम हमें अहले इस्लाम में भी
नजर आती है। अब मैं ना मानूं तो मैं ना मानूं। अगर मैं कहूं कि कव्वे का रंग सफेद होता है तो आप कहका लगाकर हंसेंगे और कहेंगे भाई आज तक जितने भी कव्वे देखे हैं वो तो असवद यानी काले ही है। मैंने तो कोई व्हाइट कव्वा नहीं देखा, कबूतर जरूर देखा है। लेकिन मैं कहूं नहीं 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 नहीं, ब्लैक कव्वा होता है, तो फिर आप कहेंगे चलो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि काला कव्वा होता है तो प्लीज किसी दिन उसको पकड़ के ले आए ताकि मैं देखूं कि वो कव्वा वाकई कव्वा ही है ब्लैक। फिर मुझे पता चलेगा कि वो क्या है भी कि नहीं। बाज़ौकात हमारे कव्वे काले ही होते हैं। मैं गैरों की बात करता हूं। नहीं मानू नहीं मानू, जो मर्जी कर ले आप। सींग अड़ाने के लिए मैं जरूर बहस व मुबासा करूंगा, लेकिन जो बात नहीं माननी वो नहीं मानूंगा। और यही होता है इस दुनिया में। दैट्स व्हाई आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई बिलीव, बट आई नेवर डिबेट विद अदर्स। ये पाखरू का काम है कि वो किसी को समझाए, बशर्ते कि वो समझना चाहे। तो अगर कोई समझना नहीं चाहे तो यो बात बनती नहीं है। तो आज हमने इस कलील से वक्त में ये देख लिया है कि ये तालीम तो इन तीनों रिलीजन्स में पाई जाती है। अब जब हम कहते हैं खुदा और खुदा का रूह और खुदा का कलमा, तो ये तीनों नंबर 1 खुदा और नंबर 2 रूह और नंबर 3 कलमा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना जो रसूल मोहब्बत हैं वो उस पहले बाब में इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये जो कलाम है ना, ये इब्तिदा ही से है, जब से खुदा है। कब से खुदा है? जवाब है मेरे पास नहीं, आपके पास भी जवाब नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें नहीं बताता कि खुदा कब से है। डेट टाइम सन नो। कब तक रहेगा वी डोंट नो। वी नो अबाउट आवरसेल्व्स कि कदू जमे सा, वी नो दैट। डेट ऑफ बर्थ वी नो। पुराने वक्तों वाले शायद नहीं जानते, लेकिन वी डोंट नो व्हेन वी विल डाई। खुदा की जात के बारे में हम इतना जानते हैं कि वो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है। वो अजल कब से है, अबद कब तक रहेगा, वी डोंट नो अबाउट दिस। यही तो मैं कह रहा था कि अगर हम सब कुछ खुदा के बारे में जान जाएं तो वो खुदा खुदा नहीं है। इस हकीकत को हमें समझने की जरूरत है। और फिर जब हम कलमे रूह की बात करते हैं, खुदा का रूह जो खुदा में ही है, और खुदा का रूह खुद खुदा है। ये नहीं कि वो कोई अलग से है, वो खुद खुदा का रूह है, इसलिए वो खुद खुदा है। लेकिन नॉट नंबर 2, बल्कि एक ही खुदा है और उसमें एक ही रूह है। जैसे मैं एक शख्स हूं और मैंने शुरू में मिसालें देकर कहा मैं ये और मैं ये और मैं ये और मैं ये और मैं ये भी हूं। और फिर जब हम कलमा की बात करते हैं, रूह की बात करते हैं, जब से खुदा है उसका कलमा भी उसके साथ है
उसका रूह भी उसके साथ है। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस सच्चाई और इस हकीकत को हम वाशगाफ अल्फाज में क्लियरली देखते हैं। अब एक बहुत बड़ा मसला जो गैर मसीही लोगों की तरफ से है, और यह मसला खुसूसी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। और यह एक ऐसा मजमून है, जी करता है कि इस पर 1 घंटा मजीद लगाया जाए, बट आई कैंट टुडे। और वो मौजू, वो मजमून ये है कि यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह खुदा है? इट इज वेरी डीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक। यीशु मसीह खुदा है? क्योंकि हमें किसी ने सवाल भी किया, और सवाल यह था कि वो, चलो इब्ने खुदा आप कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को इब्ने आदम भी कहता है। वो रोता भी था, दोस्त मर गया लाजर तो उसकी कब्र पर, भूख लगी खाना भी खाता था, सोता भी था, हो सकता है टॉयलेट भी जाता हो। मुझे नहीं पता, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा टॉयलेट का जिक्र कि वो कभी गया, इसलिए मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके अलावा उसको दर्द भी होती थी, दूसरों के लिए एहसास भी रखता था। फिजिकल बॉडी होने के एतबार से एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता था। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम फिजिकली नहीं जानते कि वह तोमा की तरह कहीं टैक्सला या कराला आए होंगे फिजिकली, नो। फिजिकल पहलू के एतबार से ही वॉज लिमिटेड। इस हकीकत को और इन बातों को हम किस तरह बेहतर तरीका से समझ सकते हैं कि हु इज जीसस क्राइस्ट, ये एक अहम तरीन मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। शायद हम मजीद कोई टाइम सेट कर पाए ताकि इस मौजू को और क्लियरली समझा जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा हार्ट इशू है जिस पर हमें जरूर सीखना है, और जितना सीख पाए उतना ज्यादा बेहतर होगा। हम सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन जैसे मैं समझता हूं, मैं उस तरीके से आपसे शेयर करने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश करूंगा। आपकी आज फिर तवज्जो के लिए, गौर से इन बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाबंद आपको बरकत बख्शे। और इस ताल्लुक से जो कुछ मैंने आज कहा, अगर कोई ऐसी बात है जो मजीद आप शेयर करना चाहते हो, अपना कोई ऐसा ख्याल जिस तरीके से आप समझ रहे हो हमारे लिए बरकत का सबब हो सकता है, मेरे सीखने का मौका हो सकता है, या कोई ऐसी बात जो शायद इतनी क्लियर नहीं थी और उस पर हम बात करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। यीशु के इब्ने आदम होने और इब्ने खुदा होने और खुदा होने पर मैं वादा करता हूं कि हमें 1 घंटा चाहिए, एटलीस्ट एक पीरियड और। तो इसके लिए हम जैसे भी हो सका, हम शायद वी विल टॉक अबाउट इट, मे बी नेक्स्ट वीक इस मौजू पर मैं बात करूं और अगले मज़ामीन थोड़े से आगे चले जाएं। 13 जून हमने हिसाब किसी ठेकेदार को नहीं देना, हमने ऊपर वाले को हिसाब देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम बेहतर तरीका से इन बातों को समझ सकें, 1-2 हफ्ते और लग जाए, नो प्रॉब्लम। हम इसीलिए इस दुनिया में हैं कि हम सीखते रहें और
खुदावंद को हमने इसके ताल्लुक से जवाब देना है। मेरे पास जो कुछ है, 2 तिमोथियुस 2:2 के मुताबिक दयानतदारी से आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश करूंगा। थैंक यू। थैंक यू पास्टर।